हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आपका कितना स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह का प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पर आते रहता है तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और जितने भी एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी हो गए, रेलवे एनटीपीसी हो गए, एएलपी, एसएससी, सीजीएल, जीडी, सारा का सीरीज इस पे चलेगा। सभी सब्जेक्ट का, सभी विषयों का, फिजिक्स, साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ, सारा कुछ का। तो इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो जो है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप उससे कंपेयर कर सकें कि उसका कितना स्कोर रहा और आपका कितना स्कोर आ रहा है। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। कहता 3 महिला एक्स, वाई और जेड, 3 पुरुष ए, बी और सी से विवाह करती है। एक्स का विवाह ए से हुआ है, वाई का विवाह इंजीनियर से नहीं होता है, जेड का विवाह डॉक्टर से नहीं होता है, सी डॉक्टर नहीं है, ए वकील नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 3 महिला जो है एक्स, वाई और जेड है, मतलब यहाँ महिला जो है एक्स, वाई, जेड है और पुरुष जो है ए, बी, सी है। ठीक है। एक्स का विवाह ए से हुआ है, मतलब एक्स महिला का विवाह जो है ए के साथ हुआ है। वाई का विवाह, वाई महिला का जो है इंजीनियर नहीं है, वाई महिला का हस्बैंड जो है इंजीनियर नहीं है, ये थोड़ा इसका विवाह हुआ है। उसके बाद जेड का विवाह डॉक्टर से नहीं होता है, जेड का विवाह जो है डॉक्टर से नहीं होता है। तो तीनों महिला का हो गया। अब क्या है पता नहीं, एक्स महिला का जो है ये पुरुष के साथ शादी हो गया। अब बच गया 2 पुरुष बी और सी। अब वाई से होगा कि जेड से होगा ये पता नहीं है। जेड का विवाह डॉक्टर से नहीं होता है, ठीक है, हो गया। सी डॉक्टर नहीं है, तो अगर मान के चलिए सी डॉक्टर नहीं है और जेड का विवाह डॉक्टर से नहीं होता है तो सी हो जाएगा इंजीनियर, सॉरी सी का विवाह हो जाएगा वाई से, वाई का विवाह सी से हो गया। तो और एक बच गया बी, तो जेड का विवाह किससे हो जाएगा? बी से हो जाएगा। और ए एक वकील है, ये जो है वकील है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करते हैं। वाई का विवाह सी से हुआ है, वाई का विवाह सी से हुआ है जो एक इंजीनियर है। इंजीनियर नहीं होना चाहिए, पहले ही दिया हुआ है, तो सी इंजीनियर नहीं होगा, तो पहला आंसर गलत हो गया। सेकेंड है जेड का विवाह सी से हुआ है, जेड का विवाह यहाँ तो बी से बता रहा है, तो सेकेंड नंबर भी गलत है। एक्स का विवाह डॉक्टर से हुआ, नहीं, यहाँ दिया हुआ है एक्स का विवाह वकील से हुआ जो ए वकील है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन भी गलत है। अब चौथा नंबर मैच करते हैं। तो चौथा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? ठीक है, तो चीनी का डैश क्वेश्चन से वही संबंध है जो खोया का है। तो चीनी जो है मिठास भी हो सकता है, गन्ना भी हो सकता है, शक्ति भी, सफ़ेद रंग भी, शक्ति तो नहीं हो सकता है चीनी। तो खोया का क्या है? खट्टा भी हो सकता है, गलत है। मीठा हो सकता है या दूध हो सकता है। तो ये है कि अगर रंग के बारे में बता रहा है तो खोया भी रंग होना चाहिए, यहाँ रंग नहीं है, तो गन्ना और दूध। तो सी नंबर इसका आंसर जो है सही होगा। अगला प्रश्न की ओर। चूहे के लिए बिल्ली वही है जो मक्खी के लिए है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे जो है कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं। ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले हैं, प्रोसेस आप सही देखिएगा, लेकिन ऑप्शन जो है कन्फ्यूजन वाले हैं। तो इसी सब क्वेश्चन में जो है आपका स्कोर मॉक में कम आ जाता है, जिस वजह से स्कोर कम आ जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान से बनाइए, ऑप्शन को मैच कीजिए। चूहे के लिए बिल्ली वही है जो मक्खी के लिए है, तो मक्खी के लिए चूहा नहीं होगा, प्राणी नहीं होगा, मकड़ी हो सकता है, घोड़ा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि पहले हम लोग देखते हैं कि ये डायरेक्शन जो है, ऊपर को उत्तर बोला जाता है, नीचे को दक्षिण, इधर को पूरब, इधर को पश्चिम बोला जाता है। और ये उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब होता है, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बीच पश्चिम दक्षिण, और उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम।
तो दक्षिण पूरब अगर उत्तर हो जाए, तो अगर यहाँ दक्षिण दिया हुआ, ये पूरब है, ये अगर आपका उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूरब अगर उत्तर हो जाए तो कहता है कि दक्षिण पूरब अगर, तो ये मान के चलिए ये उत्तर हो जाए और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब जो ये जो है पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशा में इसी प्रकार बदल जाए। तो अगर ये उत्तर है तो इसका कोना जो है दक्षिण होगा और ये जो है पूरब होगा, और पश्चिम दिया हुआ तो ये जो है पूरब होगा, तो इसके सामने में पूरब होगा। और तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम जो है ये पश्चिम जो कहाँ पे आएगा, उत्तर और ये पूरब के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है कि इसको बढ़ते क्रम में चौथा स्थान कौन सा होगा। तो पहले कौन सा होता है, शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था पहले होता है, फिर उसके बाद आपको बचपन आता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर उसके बाद आपको जो है यौवन आता है, फिर प्रौढ़ आता है। तो चौथा स्थान पर यौवन और प्रौढ़ आता है। तो चौथा स्थान पर क्या आता है, तो ये जो चौथा स्थान पर यौवन आएगा, इसका राइट आंसर यौवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी संख्या इतना कि पहले और दूसरे अंक परस्पर बदल दिया जाए, पहला क्या है, पहला अंक है 5, दूसरा जो है 7 है, तो 7 पहले हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा। इसी तरह बोलता है तीसरे और चौथे अंक को बदल दिया जाए तो 2, 1, फिर उसके बाद अगला भी बदल दिया जाता है 8, 4, फिर उसके बाद अगला बदल दिया जाए 3 और 9। तो इसी प्रकार आगे भी परस्पर बदल दे तो बाईं ओर से चौथा अंक क्या होगा, 1, 2, 3, 4, चौथा अंक जो है 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कक्षा में 60 छात्रों में से रंजन सबसे ऊपर से 10वां है, सबसे ऊपर से जो है रंजन जो है 10वां है, ठीक है। कुमोद नीचे से 35 है, कुमोद जो है ये 35वां स्थान पर है, ठीक है। तो रंजन और पुनीत के ठीक बीच के लड़के किसी, पुनीत जो है कुमोद से 10 स्थान पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ हो जाएगा कुमोद, ठीक है। और कहता है कि 60 लड़का है, तो अगर मान के चलिए रंजन जो है 10 स्थान पर होगा तो 35, 10, 45 हो गया, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 ही हुआ, ठीक है, 55 हुआ। तो इसका मतलब है इसके बीच में और होगा 56 होगा, 57, 58, 59, हाँ तो 60 होगा, ठीक है, इतना टोटल होगा। इसको जो है आप रेकनिंग करके निकालिएगा तो ज़्यादा इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन आप जो है इस तरह बनाइएगा तो आपको कभी भी ट्रिक को याद करने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। तो कहता है कि रंजन और पुनीत के बीच ये जो है कुमोद से ऊपर 10 स्थान ऊपर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 स्थान ऊपर हो गया। ये हो गया रंजन, पुनीत। तो रंजन और पुनीत के बीच में कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल जो है 5 हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 5 विद्यार्थी जो है, 5 लड़के जो वो फेल हो गए, 60 में से 5 फेल हो गए, तो कितने टोटल बचे, 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55, ए नंबर। इसका सही आंसर ये मिलाते हुए जाइएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कहता है नवंबर के प्रथम और द्वितीय अक्षर परस्पर बदल दिया जाए, तीसरे चौथे बदल दिया जाए, पाँचवें छठे बदल दिया जाए, आगे भी इसी तरह बदल दिया जाए। तो नवंबर में पहले ओ हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ई होगा, फिर भी होगा, फिर बी हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। तो आर से बाएं से चौथा पूछ रहा है, आर से बाएं कितना है, हमारे जो बायां हाथ है वो बायां होगा और दाहिना हाथ जो है वो दाहिना होगा, इसी तरह हम लोग मानते हैं। तो बायां हाथ 1, 2, 3, 4 ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कहता है कि नीचे दिए गए 3 शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जिसका केवल एक ही शब्द में प्रयोग हुआ है। कोई ऐसा वर्ड बताना है जिसका कहीं दूसरी जगह प्रयोग नहीं हुआ। तो बी का हो गया, इसमें आई का भी हो गया है, इसमें आर का भी हो गया, 2 जगह हो गया, डी का जो है 2 जगह हो गया, एस का 2 जगह हो गया।
अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। डी जो है हो गया, ई का जो है यूज जो है ई का भी 2 जगह हो गया, बी का हो गया 3 जगह, आर का हो गया 3 वर्ड में, आई का हो गया, एस का हो गया। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक बार ही पर होगा। तो आंसर नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पृथ्वी शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की वर्णमाला में होते हैं। पी आर आई टी एच वी टी एच वी आई आई। जैसे ए बी सी डी काउंट करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए ए बी सी लिखा हुआ है तो ए से सी की हम कोई भी वर्ड दे देंगे तो सीरियल ही हुआ। जैसे देखिए पहले लेफ्ट साइड से उठाते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, कहीं भी नहीं आया। आर जो है ये आई है, आर एस टी मतलब एक के बाद अगर एस लिखिए कुछ भी रखिए सीरियली तो आपको आया आर टी। टी यू भी भी आया। फिर चलिए आई का जो है जे के एल एम नहीं है, टी यू भी फिर एक भी आया। एच आई जे नहीं है, भी नहीं है। आप दाहिने की ओर चलेंगे, टी यू भी नहीं आता है, भी जो है डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, एच जो है आई जे के एल नहीं, टी टी यू भी डब्ल्यू नहीं, आई जे के एल नहीं, आर एस पी पी क्यू आर मतलब 3 ही है। 3 जो है सीरियली आता है, 3 वर्णमाला के क्रम में है। तो इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहता है कि अवरोही क्रम व्यवस्थित करने के ठीक बीच में करने के बाद ठीक बीच में आएगा कौन सा संख्या। ठीक है, अवरोही क्रम होता है दोस्तों कि जैसे अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 है तो अवरोही क्रम 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, मतलब बड़ा से छोटा की ओर, और आरोही क्रम जो है छोटा से बड़ा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा कौन सा है 915 1 नंबर। फिर उसके बाद कौन सा है 842 2 नंबर। फिर उसके बाद 765 3 नंबर। फिर 735 4 नंबर। फिर उसके बाद देखते हैं 498 5 नंबर। 432 6 नंबर। 135 7 नंबर। तो अब लेकिन ठीक बीच में कौन सा आएगा 7 है, तो 3 इधर से आएगा, 3 इधर से, मतलब चौथा स्थान पर जो होगा वही आंसर होगा। चौथा स्थान पर 735 है। 735 से अब क्या होता है कि 735 के बीच वाले ठीक बीच में कौन सा है, तो 735 के बीच में 3 है। ठीक है, 7 3 5 हुआ, 3 बीच में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी ठीक 10:30 बजे हैं, मेरी घड़ी की बड़ी सुई ठीक दक्षिण की ओर इंगित करती है। 10:30 मान के चलिए, 10:30 में क्या होता है आपको 10:30 9 यहाँ बनता है, 10 यहाँ बनता है, 11 यहाँ, मतलब कहीं ना कहीं घंटा का सुई यहाँ पे होगा और मिनट वाले सुई बड़ा वाला सुइया जो है यहाँ होगा। ठीक है, तो घड़ी की बड़ी सुई जो दक्षिण की, अगर ये दक्षिण है तो ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो उसकी छोटी सुई किस दिशा की होगी, उत्तर पर पश्चिम की दिशा की होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, ऑप्शन इसका मैच करने वाला है। देखिए बोलता है संजू, महेश, दिनेश, सुरेश एवं टिंकू। अब देखिए सबका नाम अलग अलग है, तो इसको हिंदी में इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए मंजू को एम लिख दिए, संजू को एस लिख दिए, महेश को एम लिख दिए, दिनेश को दी, सुरेश को एस और टिंकू को टी। ये मंजू है, गंजू है, जी लिख दिए, तो गंजू हो गया। तो सबका अलग अलग हो गया वर्ड, तो इससे कुछ हार्म नहीं है। तो इसको किस तरह बनाते हैं आप देखते हैं। कहता है कि गंजू, महेश, दिनेश, ये सारा कुछ है। तो टिंकू एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, दिनेश के पास टिंकू नहीं है, दिनेश के पास जो टिंकू नहीं होगा, ना दाहिने साइड होगा ना बायां साइड होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है संजू के पास सुरेश नहीं है, संजू के पास जो है सुरेश नहीं होगा, ना दाहिना साइड ना बायां साइड। महेश गंजू के बगल में है, महेश जो है गंजू के बगल में है, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, या दायां होगा या बायां होगा। टिंकू सुरेश के बगल में नहीं है, टिंकू जो है सुरेश के बगल में भी नहीं होगा। चलिए अब मैच करते हैं। टिंकू जो है ना डी के बगल में होगा ना एस के बगल में होगा। ठीक है, और
अब मान के चलिए, और एस जो है आर के बगल में नहीं होगा, तो ये जो है 5 है, 1 2 3 4 5 5 है। तो टिंकू जो है दोनों में से किसी के पास नहीं है, और महेश जो है गंजू के बगल में है, टिंकू सुरेश के बगल में नहीं है, टिंकू जो है सुरेश के बगल में नहीं है। तो या तो टिंकू जो है महेश के बगल में होगा या तो गंजू के बगल में होगा, क्योंकि दो के बगल में नहीं होगा तो ये दोनों के बीच में ही होगा। तो सबसे पहले करते हैं, टिंकू को क्या करते हैं, टिंकू को या तो हम लोग या तो गंजू के बगल में कर देते हैं, या टिंकू को यहाँ भी कर सकते हैं गंजू के बगल में, या मंजू के बगल में कर देते हैं। ठीक है, या तो इसके बगल में कर देते हैं, या तो आप टी यहाँ दे दो, एम यहाँ दे दो, फिर जी दे दो, और यहाँ जो है एम दे दो। क्यों एम दे दो, क्योंकि जी एम जी है, मतलब जी के पास ही एम होना चाहिए, जी के पास एम हो गया। अब देखिए जी के पास एम हो गया, अब बचा कौन सा, एस और आर। अब टिंकू हो गया एस और आर, एस और डी बचा। ठीक है, एस और डी बचे, एस जो है डी जो है टी के बगल में नहीं होना चाहिए, एस जो है आर के बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर डी एस, आर बच गया, एस बच गया और डी बच गया। आर जो है राजू गंजू नहीं था, राजू था, वही हुआ, आर नहीं था, राजू के पास सुरेश नहीं है, जी नहीं था, इसको गलती से ये जी नहीं होगा, ये यहाँ पे जो है यहाँ पे आर हो जाएगा, आर। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था तो थोड़ा सही से पता नहीं चल रहा है कि क्या था, तो ये आर था। ठीक है, तो आर यहाँ हो गया और आर यहाँ हो गया। अब ये देखिए, ये कहता है आर के बगल में एस नहीं होना चाहिए, तो अगर एस यहाँ नहीं है, अगर एस यहाँ नहीं है तो सुरेश, एस नहीं है तो दिनेश हो जाएगा, और एस यहाँ हो जाएगा। अब देखिए एम, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डी यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया, एस आर एस नहीं होना चाहिए, एस आर एस नहीं होना चाहिए, चलिए ये मिल गया। टी डी टी नहीं होना चाहिए, टी डी टी नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। एस टी के बगल में नहीं होना चाहिए, एस जो है टी के बगल में नहीं, ये भी है। तो ऑप्शन पहले हो जाएगा टिंकू, फिर गंजू, आप लोग जो समझ रहे थे वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो राजू था, उसके बाद महेश, फिर दिनेश, फिर सुरेश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, टिंकू फर्स्ट से कौन आता है, ये डी नंबर ऑप्शन। एक आपको ये भी आ रहा है, टिंकू, महेश, फिर राजू, फिर दिनेश और एस, दो पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो अपना लोग ऑप्शन को मैच करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन तो ठीक है प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको 2 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन मैच करना होता है। तो ये 2 आता है, एक टिंकू, महेश, राजू, दिनेश और सुरेश भी आता है, और एक ये भी आता है। तो ये वाला जो है ऑप्शन मैच करेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं 10 मीटर पूरब की ओर चलकर उत्तर दिशा में, तो उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचा, पूरब दाहिना बगल और पश्चिम बायां साइड। तो मैं 10 मीटर पूरब की ओर चलकर, तो 10 मीटर पूरब चला, फिर जो है उत्तर दिशा में 15 मीटर चला, तो उत्तर 15 हो गया। और फिर बोलता है फिर पश्चिम की ओर, तो उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण, दाहिना साइड पूरब और लेफ्ट साइड पश्चिम, बायां साइड पश्चिम। तो फिर पश्चिम की ओर 12 मीटर, तो पश्चिम जो 12 मीटर जाएगा तो ये 10 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 10 आ रहा है तो ये 2 सेंटीमीटर 2 मीटर बढ़ेगा। ठीक है, फिर दक्षिण दिशा में 15 मीटर, तो उत्तर ऊपर है, नीचे दक्षिण, तो दक्षिण की ओर चलेंगे तो 15 मीटर, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो मैचिंग हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से चले थे, इसका बीच खाली रह गया, इधर तो 10 का 10 मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर नहीं भरा हुआ है, ये 10 है तो ये भी ऊपर 10 होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा भरा हुआ है तो ये 2 मीटर हुआ। तो अब मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ, घर से यहाँ जो यहाँ पे है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे है, और घर था यहाँ पे, तो यहाँ से 2 ही मीटर न बढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कहता है कि मनुष्य जीवन चरित्र राष्ट्र क्या होगा, मनुष्य का जीवन चरित्र बता देता है। जीवन चरित्र जो है मनुष्य का बताता है कि कैसा उसका जीवन रहा, चरित्र रहा, और राष्ट्र का जो इतिहास बता देता है कि कैसा उसका इतिहास रहा।
ठीक है, भूगोल नहीं बताता है, लोग नहीं बताता है, नेता नहीं बताता है, तो इतिहास बताता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहता है कि एक जो है निश्चित कूट भाषा में हाउ मेनी आर देयर इतना है, मेनी आर वेलकम हेयर इतना है, तो उस भाषा में हाउ क्या होगा। ये 2 ही लाइन का है। अगर ये ज़्यादा लाइन का रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, तो उसको हम लोग बनाएंगे लिख के, लेकिन ये 2 लाइन का है तो ये ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं। तो हाउ मेनी आर देयर, अब देखेंगे हाउ मेनी आर देयर इसमें है, तो इसमें भी मेनी आर है, वेलकम हेयर नहीं है, मेनी आर है, तो मेनी आर इसमें भी कॉमन है, मेनी आर इसमें भी है। का ना टा टू डा ना पी नी का, तो का दोनों में है, ना दोनों में है, इसका मतलब मेनी आर जो है का ना हो जाएगा। ठीक है, मेनी का और ना होगा, ये पता नहीं है कौन किसका होगा, लेकिन का और ना हो जाएगा। तो रेस्ट क्या बचता है, टू डा बचता है, टू और डा बचता है। टू डा में क्या बच जाता है, मेनी आर तो हो गया, हौ देयर बच जाता है। तो हौ देयर का जो क्या हो जाएगा, हौ देयर का टू डा, पता नहीं है हो का टू होगा कि डा होगा, पता नहीं, देयर का टू होगा कि डा होगा, पता नहीं, लेकिन ये है कि टू और डा में से कुछ भी हो सकता है। तो हौ का क्या होगा, टू और डा। ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको बोलता है कि फिर यही क्वेश्चन है सेम, 542 दिया हुआ है। ठीक है, 542 दिया हुआ है। तुम और हम, इसको कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे कभी कभी होता है कि आपको लेटर पर दे दिया जाएगा, ठीक है, 2-3 स्टेप दिया रहेगा, उस पर निकालना होता है, मतलब ABCD करके। और कभी कभी अंक पे भी दे देगा, कभी कभी आपको एक लाइन में भी दे देगा। तो आप ये प्रोसेस पहले समझ जाइए कि कैसे कैसे चलता है क्या। तो इस पर कितना भी देगा, 2, 3, 4, 5 लेटर में देगा, या आपको हिंदी शब्द में देगा, चाहे अंक में देगा, या कैसे भी देगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। इसका ट्रिक है, जैसे 542 लिख दिए, तुम और हम है। 437 क्या हुआ, 4 के आगे में दे देंगे डॉट, क्योंकि 4 मिल गया, मैचिंग कर गया। 3 7 नहीं मिला है, तो 3 7 यहाँ चल जाएगा। 621 2 जो है मैचिंग में आ गया। 6 1 नहीं आया, तो 6 1 को यहाँ पे लिख देंगे दाहिना साइड, लेकिन 6 वहाँ नहीं दिखा रहा, तो यहाँ लिख देते हैं 6 1। ठीक है, अब चलिए इसको क्या लिखना, तुम और हम, तुम और हम। अब फिर क्या कहता है, आओ और जाओ, आओ और, आओ जाओ, आओ जाओ। ठीक है, उसके बाद कहता है हम कल आओ, हम कल आओ। 6 से कैसे काटता है, हम कल आओ, कल, हम क्या था, ये था हो, तो इसके आगे में डॉट दे देंगे, क्योंकि ये तो मैच हो गया। कल आओ, कल जो है आओ और जाओ था, आओ तो यहाँ हो गया, और कल जो है यहाँ हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं, 4 के नीचे में 1 है, तो आओ जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, हो के नीचे में 1 है, तो यहाँ 2 के नीचे में 1 था, तो हो जो है 2 हो जाएगा। तो इसमें कहता है और के लिए कौन सा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ चलते हैं 6 1 3 7 3 7 6 2 1 6 2 1। ठीक है, 4 3 7 4 3 7 5 4 2 5 4 2। ठीक है, अब कहता है और के लिए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि तब पहले था तुम और हम, तुम और हम, तो और क्या था, और का कितना निकालते, 4, तो ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, इसमें हड़बड़ी में ऑप्शन गलत हो जाता है, जिस वजह से स्कोर रीजनिंग का कम हो जाता है, और ओवरऑल स्कोर जो है आप कम आ जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से बनेगा। इसमें कहता है कि ऐसे कितने 6 हैं, जिसके तत्काल पहले 2 नहीं है, परंतु तत्काल बाद में डी है, 8 है। 6 के बाद 8 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, ये बोलता है। तो 6 के बाद 8 है लेकिन 2 नहीं है, तो 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 6 के बाद 8 है लेकिन 2 है, तो ये नहीं होगा। 6 के बाद 8 है लेकिन पहले 3 है, तो ये हो जाएगा। 6 के बाद 8 है लेकिन पहले 7 है, ये हो जाएगा। 6 के बाद 8 है लेकिन 2 है, तो ये नहीं होगा। 6 के बाद 5 है, तो पहले 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो 1 2 3 3 मिलता है, श्रृंखला कितना होता है, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, सी डी के विपरीत नहीं है। मान लीजिए अगर सी डी के विपरीत नहीं है, डी बी के दाएं बैठा हुआ है, बी के दाएं जो है डी बैठा हुआ है, दाहिना हाथ हुआ दायां, और सी जो है
डी के विपरीत नहीं है, तो सी बी के विपरीत होगा, तो बच गया ए। तो ए जो है डी के विपरीत होगा। ताश इस तरह खिलाता है, 2 आगे में 2 पीछे में, इस तरह खिलाया जाता है। दोनों दोस्त एक ग्रुप में होते हैं, ये दोनों एक ग्रुप में होते हैं। तो बोलता है कि बी के विपरीत कौन बैठा, तो बी के विपरीत कौन बैठा, सी बैठा हुआ है। बी का विपरीत कौन बैठा हुआ है, सी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिलाते हुए जाइएगा कितना स्कोर आ रहा है। अगला प्रश्न चलते हैं। एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें रखी गई है। अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है। आप गणित से ऊपर है तो अर्थशास्त्र गणित से अर्थशास्त्र को लिख देते हैं, गणित को हम लिख देते हैं। संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी के नीचे संस्कृत है। अब ये पता नहीं है कि तुरंत नीचे है या 2-3 के बाद नीचे है। हिंदी से ऊपर गणित है, हिंदी से ऊपर गणित हो जाएगा, तो हिंदी से ऊपर क्या हो जाएगा, गणित हो गया। अब तुरंत है कि पता नहीं है। उसके ऊपर अर्थशास्त्र हो जाएगा, और हिंदी के नीचे संस्कृत दिया हुआ है। ठीक है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है, विज्ञान जो है उसको साइंस मान लीजिए, ये संस्कृत के नीचे है। तो बताइए सबसे नीचे 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, सबसे नीचे में कौन सा होगा, साइंस हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसको बनाइए। ये बोलता है कि अनुच्छेद है, अक्षर है। ठीक है, अनुच्छेद है, अक्षर है, और शब्द है, वाक्य है। इसको किस तरह से मैचिंग करेगा। ठीक है, सारा दिया हुआ है, अनुच्छेद, अक्षर, शब्द, वाक्य। ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा, ये बना के क्वेश्चन बना के आप जो है कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ईजी था, इसलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। तापमान, डिग्री, दूरी, और इसका क्या होगा। दूरी का क्या, हम लोग जानते हैं किलोमीटर होता है, दूरी का किलोमीटर होता है, तो ये दूरी का किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, इसमें क्या कहता है कि CAT कैट है, ACR है। तो देखिए, C से 1 घट के A हो गया, और A से 1 बढ़ गया C, और T से 1 घट गया। तो डॉग का क्या होगा, डॉग में 1 घटेगा, मतलब C B हो जाएगा, O में 1 बढ़ेगा, P Q हो जाएगा, G में जो है 1 घटेगा, F E B Q E। तो ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं B Q E होता है, ये मैचिंग करता है। तो ये सब कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है कि इसका क्या होता है, तो ये देखना है कि ये जो आकृति दिया हुआ है, ये आकृति किसकी आकृति में है। अब देखिए, ये तो सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं 2 नंबर में डायरेक्ट, ये ऐसे किया हुआ, ऐसे किया हुआ, ऐसे किया, ये तो सीधा मैचिंग हो रहा है बी नंबर ऑप्शन में। इसमें मैचिंग हो ही नहीं रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें क्रॉस जैसा है, इसमें तो होगा ही नहीं, और इसमें भी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है कि ये वर्ग जो है विवाहित, मतलब वर्ग के अंदर में जो भी रहेगा वो विवाहित है, और वृत्त के अंदर में जो भी रहेगा वो महिला है, त्रिभुज के अंदर में जो भी रहेगा प्रोफेसर है। तो अगर सिर्फ विवाहित पूछेगा, विवाहित कौन है, तो 8 नंबर होगा, क्योंकि 8 किसी से नहीं है। अब पूछेगा कि विवाहित और विवाहित महिला कौन है, सिर्फ विवाहित महिला, प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, तो 6 होगा, क्योंकि 6 जो है वृत्त के अंदर में भी है, वर्ग के अंदर में भी है। तो ये विवाहित भी हो गया और महिला भी हो गया। अब इसी तरह पूछेगा कि प्रोफेसर कौन, प्रोफेसर भी है, महिला भी, विवाहित भी है। अब देखिए 4 नंबर जो है वो प्रोफेसर के अंदर में भी है, महिला के अंदर में भी है, विवाहित के अंदर में भी है। 5 नंबर जो है सिर्फ प्रोफेसर और विवाहित, मतलब विवाहित प्रोफेसर के अंदर में, महिला के अंदर में नहीं है। 2 नंबर में जो है महिला प्रोफेसर है। 9 नंबर जो है सिर्फ महिला है। तो इसमें कहता है उस महिला प्रोफेसर की संख्या ज्ञात करें जो विवाहित नहीं है। महिला प्रोफेसर की संख्या जो विवाहित नहीं है, मतलब वर्ग नहीं आना चाहिए। ऐसा त्रिभुज आए, सर्किल आए, लेकिन वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग तो विवाहित हो जाता है, तो बोलता है विवाहित नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज और सर्किल के बीच में दोनों कॉमन में कौन है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो गया। अब सेकेंड नंबर कहता है उस महिला की संख्या ज्ञात करें जो विवाहित है, मतलब
विवाहित है, विवाहित तो वर्ग हुआ था, परंतु प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर मतलब त्रिभुज नहीं होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है, महिला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि महिला पूछ रहा है तो महिला हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर नहीं होगा। तो त्रिभुज और वृत्त के दोनों में कॉमन कौन है? 6 है। तो 6 जो है महिला भी है और विवाहित भी है, तो 6 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है बोलता है कि इसको रिक्त स्थान को भरने के लिए, अब देखिए बी है, बी के बाद क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि बी के बाद सी है, तो निश्चित है सी ही होगा। डब्ल्यू भी है और भी के बाद क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं डब्ल्यू भी के बाद भी है। फिर चलिए बी सी के बाद डैश डैश दिया हुआ है, बी सी के बाद जो है डैश डैश है, तो बी के बाद देखे थे हम सी होता था, सी हो गया, उसके बाद डब्ल्यू होता था, फिर बी होता था, तो डब्ल्यू और भी होगा। और देखिए पहले थोड़ा मिला भी लेते हैं ऑप्शन, उतना बनाने की भी कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है, तो ऑप्शन मिला लेते हैं कि क्या है, सी भी डब्ल्यू, सी भी डब्ल्यू, उसके बाद भी आ रहा है, भी आ रहा है, इसमें सी भी सी तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, सी भी डब्ल्यू इसमें बी आ रहा तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज का क्वेश्चन। तो आपका क्या स्कोर रहा, स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो जो है वो आते रहेगा, सीरीज आते रहेगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जो है आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।